तो हेलो गाइस, आज हम चालू करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन रे ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम इसको देखते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स के रूल हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो फर्स्ट रूल है लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में ये बताया था कि जैसे देखो हमारे पास ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अगर आपने पुराने वाले वीडियो के नोट्स बनाए हैं तो आपके पास ये अच्छा होगा डायग्राम। तो देखो अब इसमें ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो अब हमारा रूल क्या कह रहा है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मतलब इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे रहता है, तो ये हमारे इसके पैरेलल आ रही है। तो उसका क्या होता है, देखो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। ठीक है, फोकस से पास हो जाती है किसमें, इन कॉनकेव में। कॉनकेव के अंदर क्या होती है, वो फोकस से पास हो जाती है, जैसे इसमें हो रही है। बट देखो क्या है, एंड है, सॉरी इसमें बट भी लिख सकते हो आप। बट अपीयरेंस टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस इन कॉन्वेक्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन। मतलब कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है कि वो फोकस से पास ना होकर उसके पीछे, मिरर के पीछे इमेज बना के लेती है इस जगह फोकस पे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है उसके उस वाले पार्ट, दूसरे पार्ट पे, तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है इसकी। तो यही इमेज फॉर्मेशन बेसिक है। तो आप एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखना है। आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, प्रिंसिपल एक्सिस नाम देना है, एक मिरर इस टाइप में बनाना है, दूसरा भी स्पेरिकल मिरर इस टाइप में बनाना है। ठीक है, 2 अलग अलग आपके डायग्राम बनेंगे। जैसा मैंने सेम बना रखा है नोट्स में, आप वैसा कॉपी कर सकते हो। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो ये देखो, हमें इसमें दे रखा है कि इंसिडेंट रे जब पास, मतलब फोकस पे आती है तो क्या होती है, इधर पास हो जाती है। अब इसमें एक जगह थोड़ी मिस प्रिंट हो चुकी है, आपको हर जगह पे इधर शेडेड कर देना है। ठीक है, तभी रिफ्लेक्शन होती है। तो ये इस जगह से, इस वाले मिरर में इधर से है और इस वाले मिरर में अंदर की तरफ से है। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, इसको शेडेड कर देना है सबसे पहले तो। और जो हमारे राइट साइड पे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो वाली साइड रहती है उस जगह पे ही शेड होएगा। ये देखो, तब देखो इन कॉनकेव क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे पड़ती है किस पे, किसी मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, तो क्या होता है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे पास थ्रू होती है। अब फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता रखा है, जिसलिए वो बेसिक वाली वीडियो थी, तो आप उसको देख के आ सकते हो एक बार, और आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, अब वहाँ पे कॉन्वेक्स में देखा जाए तो इंसिडेंट रे आती तो है, बट वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बाहर। क्यों? क्योंकि शेडेड पोर्शन इधर है और ये इधर ही तो भेजेगा दूर की तरफ। तो क्या होता है, ये यहाँ इधर इमेज में बनाता है फोकस के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो आप इसको कॉपी कर लो। और अब हम देखते हैं सेकेंड रूल ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। तो देखो सेकेंड रूल क्या है, तो अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें क्या दे रखा है, लाइट रे विच इज पासिस थ्रू द फोकस इन कॉनकेव, ठीक है, एंड मूविंग टूवर्ड्स द फोकस। मतलब जब कोई लाइट रे पासिस होती है कब, फोकस पे, ठीक है, तो इन कॉनकेव मिरर मतलब ये वाला जो मिरर रहता है उसके अंदर वह मूविंग टूवर्ड द फोकस, मतलब फोकस से होके बिकम पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन, मतलब वो पैरेलल चलेगी। अब हम इसे डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर। तो ये देखो, जैसे उसमें बताया कि इंसिडेंट रे जब फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके दूर चल जाती है। वैसे इस वाले में मतलब ये कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, इसका बहुत देख लेना आप, कई बार बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है। अब देखो इंसिडेंट रे यहाँ से आती है और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स, इधर शेडेड पोर्शन है तो इधर इमेज वाली एरिया रहता है ना, तो यहाँ पे इमेज बन जाती है एफ, ठीक है, फोकस से उड़ के। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि जब इंसिडेंस रे आती है तब रिफ्लेक्ट होके इधर चल जाती है। पास कहाँ से होती है, फोकस से पास होनी चाहिए थी पर नहीं होती, पर इसमें फोकस से पार हो जाती है तो वो पैरेलल चल जाएगी। ठीक है, अब थर्ड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, आप इसको कॉपी कर लो एक बार। अब थर्ड लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन है हमारे पास कि
लाइट रे विच इज द पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है, जरूर आप जाके देख सकते हो। रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई लाइट रे आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा के वह उसी सेम मीडियम में या उसी सेम पाथ में चल जाती है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि ये एक स्पेयर होता है, ठीक है, स्पेयर है। अब ये वाला हिस्सा काट लेंगे तो कॉन्वेक्स और ये वाला हिस्सा काट लेंगे तो कॉनकेव। अब तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कुछ होगी, इसकी डिस्टेंस कुछ होगी। अब स्पेयर का ये सेंटर दिख रहा है आपको, तो सेंटर ये हमारा सी होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि जैसे हम यहाँ से कोई लाइट रे डालेंगे तो वो यहाँ से चलो चल भी गई सीधी तो इसी पाथ पे तो टकरा के आएगी, वापिस नहीं आएगी। जैसे अगर यहाँ पे मान लो फोकस होता है तो इस पे टकराने के बाद वो ऐसे जा सकती है ना, तो ये इस पे टकरा के वापस आती है कितने 180 डिग्री बना के, सॉरी 0 डिग्री बना के। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं क्या होता है इसमें। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। आपको हर जगह लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है, एरो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इस पे जब इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी तो फेस पे चल जाएगी 0 डिग्री एंगल बना के। यहाँ पे जो एंगल रहता है थीटा वो रहता है 0 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव के अंदर। और इसी में ये सेम है, बट इधर क्या है ये इमेज वाली साइड रहती है, क्यों? क्योंकि ये शेडेड पोर्शन है। आपको याद से हर जगह शेडेड कर देना है जब आप नोट्स बनाओ इनको, तो इन जगह पे शेड कर देना। और शेड किस साइड पे होता है? हमेशा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब ये इमेज इस तरह बनती है हमेशा, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन कर देना, जैसे ऐसे 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 डॉटेड लाइन कर देना, ठीक है। और यहाँ से सेम मीडियम में आके, सॉरी सेम डायरेक्शन में आके उसी डायरेक्शन में वापस चल गई। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन का 3rd लॉ। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का 4th लॉ। तो अब देख लेते हैं हमारा लास्ट लॉ इमेज फॉर्मेशन का, या लॉ या फिर रूल जो आप कहना चाहो। तो देखो यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस लिख लेना, हर जगह लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। रे ऑप्टिक्स के अंदर इसके भी मार्क्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब देखते हैं लाइट रे विच इंसिडेंट रे ऑन द पोल क्रिएट सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो इसमें कुछ नहीं कह रहा है कि जब अपनी लाइट रे या फिर कोई इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो जब पोल से टकराएगी तो एक सम एंगल मतलब एक छोटे से एंगल पे टिल्टेड होके वह प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी। और रिफ्लेक्शन के बाद तो वो कैसे होगा? देखो इंसिडेंट रे यहाँ से आई, पोल पे टकराई और कुछ रिफ्लेक्शन होके बाहर चल गई, मतलब बाउंस बैक हो गया है, पोल पे आ गया। बाउंस बैक मैंने बताया था, बाउंस बैक का मतलब होता है टकरा के सेम मीडियम में चल जाना, ठीक है। अब इधर भी यही है और इधर फिर शेडेड कर देना, मैं भी कर देता हूँ आपके साथ। तो ये हो गया हमारा शेडेड। लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि इन पे भी इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे क्या होती है? जो आती है, मतलब इसमें आने वाला साइन है, इसमें आने वाला साइन है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो आती है वो इंसिडेंट रे और जो जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया हमारा बेसिकली छोटा सा इमेज फॉर्मेशन, ये बहुत जल्दी मैंने समझा दिया है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल, वो भी किसके बेसिस पे? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बेसिस पे। तो अब देख लेते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? इमेज बनानी पड़ती है, बेसिक है। अब वो कैसे बनेगी? देखो जब हम एक लाइन को भेजते तो रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है, इससे तो कोई इमेज बनी नहीं। देखो ऐसे मान लो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, पर ऐसे तो कोई इमेज बनेगी नहीं। तो हमें कम से कम 2 लाइनों की जरूरत होगी ना, जैसे यहाँ से और ये न्यू निकलेगा तो इस जगह से बन गया, तो इस जगह पे कोई छोटी सी इमेज बन जाएगी। देखो 2 रिफ्लेक्ट लाइन की, यहाँ से और यहाँ से। तो इसी पे अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो देखो सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट देखो हमारे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए ए और इसके लिए बी, ठीक है, और इमेज के लिए हम
ऐसे ही ए डैश बी डैश कर लेंगे। तो अब हम इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो देखो अब इस फोटो में देखो क्या दे रखा है कि इनफाइनाइट पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से इंसिडेंस से टकरा के फोकस से थ्रू हुई। अभी हमने रूल्स पढ़े थे तो आपको बताया था मैंने कि वो कैसे टकराती है, क्यों टकराती है। तो यहाँ से टकराएगी और फोकस पे पास थ्रू हो जाएगी। वैसे ही इनफाइनाइट से इधर आएगी और फोकस पे पास थ्रू हो जाएगी। तो क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले मिरर के फ्रंट में मुझे क्यों कैसे पता लगा, क्योंकि मिरर इनके जो हमारा राइट साइड है वो तो इमेज की साइड रहती है और लेफ्ट साइड जो रहती है वो एक्चुअल है, तभी तो ऑब्जेक्ट बाहर खड़ा है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि हमारी जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, रियल बन रही है, ठीक है, असली में है वो, और इन्वेंटेड मतलब छोटी सी है पॉइंट साइज़ में। तो इसमें दे रखा है रियल पॉइंट साइज एट फोकस, फोकस पे बन रही है छोटी सी। तो ये कब आता है हमारे, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस्ड हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट देन द इमेज इज फॉर्म्ड बाय इट वेयर, ठीक है, कहाँ बनेगी। तो इसका आ जाएगा हमारे पास फोकस आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी आपको इस तरीके से याद कर लेना है। अब देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी के पीछे, इधर है हमारा कहाँ तो सी के पीछे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहता है। देखो क्या हो रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ए और बी से डिनोट करेंगे, ये बताया था यहाँ पे। तो ये ए और बी हो गया हमारा। तो अब जब हम ए से इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे और ये निकलेगा कहाँ से, फोकस से, और जो दूसरी रे होगी वो अब हर जगह पे हमें फोकस से डायरेक्ट पास थ्रू करवानी है। तो यहाँ से डायरेक्ट फोकस पे आती है, ठीक है। ध्यान देना, पहले हम ए को पैरेलल भेजेंगे, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और फोकस से पास कराएंगे बाय रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरी जो इंसिडेंस रहेगी वो ए से ही जाएगी, कहाँ से, डायरेक्ट फोकस पे। और ये अब हम आगे यूज़ करने जा रहे हैं, डायरेक्ट फोकस से यूज़ करेंगे। अब ये यहाँ फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। ये हमने रूल्स पढ़े हैं दोनों, फर्स्ट और सेकंड रूल यही है हमारा। तो इमेज कहाँ बन रही है, अब देखने वाली बात क्या है कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनती है। तो इमेज देखो ये यहाँ पे क्रॉस होती है और इसकी रिफ्लेक्टेड है यहाँ पे क्रॉस हो रही है। तो इस जगह क्रॉस हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी इमेज है। अब अपन को क्या दिख रहा है कि ये मिरर के इस साइड है, तो ये क्या है, रियल है। और क्या है, इन्वर्टेड डायमिनिस्ट। इन्वर्टेड डायमिनिस्ट का मतलब रहता है थोड़ी सी छोटी है, ठीक है, छोटी होगी कोई बात नहीं। वो बन कहाँ रही है, कब, सी पे और एफ के बीच में बन रही है। तो रियल इन्वर्टेड डायमिनिस्ट बिटवीन सेंटर एंड सी, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा जल्दी करते हैं छोटे छोटे से टॉपिक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, मतलब जब ऑब्जेक्ट हम सी पे रख देंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं होगा। देखो ए और बी मतलब हमारा ऑब्जेक्ट, तो सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे मैंने आपको सिखाया था कि सी पे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर सी से जाती है तो सी पे ही वापस आ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ बन रही है वही सेम यहाँ पे भी बन रही है, मतलब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस क्या है, इक्वल है हमारे पास। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। तो अब देखो क्या होता है कि जब हम पहले ए से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस को भेजते हैं, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से रिफ्लेक्टेड रे भेजते हैं, तो क्या होता है देखो, तो ये यहाँ से ऐसे पास होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको और आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद देखो ये जो है वो ही फोकस है। मैंने आपको क्या बताया था कि हम बार बार फोकस पे भेजेंगे दूसरी लाइन फोकस पे जाके यहाँ पे टकरा के मिरर पे, और यहाँ टकरा के इस पे कर जाएगी। अब देखो इसका और इसका मतलब इसकी रिफ्लेक्टेड रे और इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे आके कट रही है, यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रही है। तो क्या हो गया, अब हमारी इमेज बन चुकी है। अब ये हमें क्या दिख रहा है कि मिरर के इस साइड है, किस साइड है, इस साइड है। तो ये रियल है, ये हमें पता लग गया। और क्या है, सेम साइज़, देखो इसकी साइज़ और इसकी साइज़ सेम है, क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम है, जैसा भी बताया था। तो ये हो गया है हमारे,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ सी, मतलब जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा रहता है। और देखो ये क्या है, ये मतलब सी पे ही बन जाएगी उसकी इमेज भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला रूल। तो देखते हैं अब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, अब क्या होगा देखो, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख देते हैं क्या, हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा। तो देखो जैसे मैंने आपको सिखाया था क्या, कि सबसे पहले तो ये लाइन गलत है, सबसे पहले तो ये वाली बात, ठीक है, ये वाली लाइन थोड़ी कट कर देता हूँ। ये जिगजैग का मतलब है ये गलत हो रही है। तो अब क्या करेंगे हम, जब पहली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे जाके कहीं पे यहाँ तक बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो बड़ी हो जाएगी। उसके अलावा अब मैंने क्या बताया कि अब सारी लाइनें वो फोकस से पास थ्रू करवाएंगे, तो यहाँ से फोकस पे आके यहाँ आके उसके टकरा के पैरेलल हो जाएगी। ये जो हो रहा है वो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स के ऊपर हो रहा है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया है, तो उनको अच्छे से देखो। ठीक है, और फिर आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। तो अब देख लेते हैं क्या होगा इसमें। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे कट करती है, ठीक है, बट जो ये है वो यहाँ पे कट कर रहा है। ये डायग्राम थोड़ा गलत है शायद। हमारी ये जो वाली लाइन होगी वो कुछ फोकस यहाँ पे होके यहाँ से पास थ्रू होगी और इस जगह पे कहीं कटेगी, मतलब इस जगह पर आगे कटेगी और यहाँ पे जाके हमारी इमेज बन जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो जो इमेज है वो तो इधर की साइड है, मतलब रियल है, और जो बियॉन्ड दी सी है, क्यों, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, तो ये बियॉन्ड दी सी होगी। ये थोड़ा सा गलत डायग्राम है, मैं आपको सही बना के दिखा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। थोड़ा इसको मैं रफली बना रहा हूँ, आप फेयर बना लेना। इसको ऐसे करके एक इमेज रखेंगे जो यूँ जाके पैरेलल, देखो अब यहाँ थोड़ी सी वो हो गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ फोकस भी आ गया है। शायद इसी वजह से इनका जिसने डायग्राम बनाया है, मतलब ये जो डायग्राम है वो गलत हो चुका है। और सी भी हमें एकदम पास में बनाना है, क्यों, क्योंकि हमें वो भी तो करना है। अब देखो यहाँ से अब थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपको दूसरी लाइन हमेशा फोकस पे पास थ्रू करवानी पड़ती है। देखो मेरे से अभी भी नहीं हुई, तो ये ऐसे होके और न्यू हो जाएगी। अब ये इस एंगल पे कट कर रही है, तो ये हमारी इमेज बन गई कहाँ पे, ए डैश बी डैश सी के पीछे। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, पर अच्छा बनाना है। ठीक है, ये मैंने रफली समझाया था और इसको देख के आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो क्या है, रियल मैग्नीफाइड बियॉन्ड सी। देखो इन्वर्टेड मैग्नीफाइड का मतलब होता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी होना। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एफ, मतलब फोकस। तो अब क्या होगा, देखो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो देखो कहाँ, इसमें खुद ने दे रखा है प्लेस्ड ऑन फोकस। ठीक है, मतलब इसमें दे रखा है फोकस पे रखा है, इसमें भी दे रखा था कि प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर हम फोकस से, अब इस जगह हम कुछ नया रूल यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये फोकस पे ही डिपेंड कर रही है, तो फोकस पे थोड़ी करेंगे, तो हम इसमें रूल नंबर 4 लगा रहे हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, कि जब प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे जो है वो पोल से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल पे। ये हमारा 4th रूल कहता है इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये इस तरह चल जाएगा। अब देखो आपको ये लाइन जाती हुई दिख रही होगी, ये भी दिख रही होगी, पर कभी ऐसे ये फ्यूचर में भी मतलब ऐसे चलती रहेगी, पर कभी टकराएगी नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इनकी इमेज कभी बनेगी नहीं। अब देखो बनेगी नहीं वो हमें पता है, मतलब बनेगी भी सही, पर वो बहुत ज़्यादा जाके दूर जाके कहीं कट होगा, बहुत ज़्यादा दूर जाके। तो क्या होगा, इसका मतलब कि ये रियल होगी। रियल हमें पता है, जो इस साइड बनती है वो हमेशा रियल मानी जाएगी। ठीक है, ये आप लिख लेना है आपको ये बात, जो इस जगह है वो रियल है। इसके बाद क्या होगा, इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। अब देखो कहीं बहुत दूर जाके मिलेगी अगर, तो आप जैसे इसमें देख सकते हो कि ये तो यहाँ से यहाँ तक गया है, जिसमें ही मैग्नीफाइड हो गया, मतलब बड़ी हो गई। वैसे ये तो जाने कहाँ जा रहा है इतना बड़ा दूर हो गया, तो ये तो कितना बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा हाईली मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। ठीक, अब इसके बाद लास्ट इसका, तो ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस एंड पोल। तो आप, अब मैंने इसमें लेबलिंग थोड़ी कम कर रखी है, तो आप कर लेना। जैसे ये है ए बी ऑब्जेक्ट की, इसके अलावा ये हमारा मिरर रहता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहती है, तो इंसिडेंट रे यहाँ से निकल के इधर रिफ्लेक्ट होएगी,
और यहाँ से निकल के पोल से ही यहाँ चल जाएगी। अब देखो यहाँ से ये तो बहुत दूर जा रहा है, और ये क्या है, अब तो ये ऐसे इधर भी नहीं जा रहा है कि भाई दूर जाए कट जाएगा, ये तो डायरेक्ट उल्टी साइड जा रहा है, मतलब ये तो ऐसे ऐसे हो गया यार, मतलब इधर जाके तो कर सकती है पर इधर जाके तो नहीं कर सकती ना, दूर दूर भागती जाएगी। और तो ये इस जगह बन सकती है, तो हम देखेंगे कि इस जगह कट गई, तो इसकी इमेज क्यों ना हम इधर ही बना दें। तो देखो क्या होगा, ये बन गई तो यहाँ से मिली नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, इसकी मर्जी है कि हम पीछे जाना चाहते हैं। तो हम इसको धीरे धीरे करके यहाँ पे ले गए, वैसे धीरे धीरे करके यहाँ पे ले गए। आपको अच्छे से डायग्राम बनाने है। अब देखो तो क्या बन जाएगा, वर्चुअल मैग्नीफाइड बिहाइंड द मिरर। मतलब अब देखो मिरर के इधर की तरफ रहती है, मिरर के इधर की तरफ रहती है तो रियल है, पर मिरर के उधर की तरफ रहेगी तो क्या है, वर्चुअल। देखो वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब होता है कि जो हम मन में सोच लेते हैं, जो मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है पर हम उसके बारे में सोच के हम मान लेते हैं कि ये चीज़ असली में है, तो वो होता है हमारा वर्चुअल या इमेजिनरी। उसके बाद बिहाइंड द मिरर, अब हमें तो पता है कि भाई मिरर का फ्रंट फेस इधर है तो ये तो पीछे हुआ, और पीछे का मतलब बिहाइंड होता है। तो ये हो गया है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, मतलब जब हम इनफाइनाइट पे डाल देंगे। देखो सबसे पहले पॉइंट हमने उसमें यही पढ़ा था क्या, कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखेंगे तो क्या होगा। तो इसमें भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, तो अगर दोनों में आपसे पूछ लिया गया कि इनफाइनाइट पे रख दिया और इनफाइनाइट पे रख दिया तो क्या करें, तो आपको क्या करना होगा, उसमें स्पेसिफिक दिया होगा कि कॉन्वेक्स के लिए बताना है या कॉनकेव के लिए बताना है। तो आपको एक बात तो पता ही होगी कि हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए 2 लाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो 2 लाइन्स हम बना लेंगे। अब इनफाइनाइट से आ रही है कोई दिक्कत नहीं, पर इधर वाले में क्या होता है, शेडेड पोर्शन भी इधर वाला होता है, मतलब लाइन इधर तो आ नहीं सकती, बट हम क्या करते हैं, इसको दूर भेज देते हैं। ठीक है, सॉरी लाइन इधर आ नहीं सकती तो हम इसको दूर भेज देते हैं, पर हम क्या करेंगे, इसको पीछे से इमेजिनरी में, ठीक है, अपने मन में इसको पीछे ले लेंगे, तो पीछे कहीं ना कहीं फोकस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, कहाँ पे, फोकस पे। ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल है, जो लास्ट रूल भी है, तो वो क्या है, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो सही पर दूर है, अवे का मतलब है थोड़ा सा दूर। तो ए ये है, बी ये है, तो यहाँ से आएगी रे और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वही हमने एक रूल और पढ़ा था कि पोल पे आएगी तो सेम एंगल बना लेगी। तो यहाँ से हम मन में, इमेजनरी है तो मन में यहाँ से आएंगे और यहाँ से आएंगे, तो ये एक इमेज बन जाएगी ए डैश और बी डैश, तो ये हो जाएगी वर्चुअल इरेक्ट, डायमिनिस्ट और फोकस एंड पोल के बीच में। तो ये हो गया है हमारे छोटे से इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इनके नोट्स हाथ हाथ बना रहे हैं, ये बहुत अच्छे नोट्स है। बट अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट इनके फ़ोटोज़ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स। ये आपके 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं छोटा सा टॉपिक, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इनके यूजेस क्या होते हैं तो जल्दी से देख लेते हैं, छोटे से। देखो सबसे पहले दिस आर यूज्ड इन दो सच लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट, मतलब ये व्हीकल हेडलाइट में यूज़ होते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसके अलावा इन डेंटिस्ट क्लिनिक, मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़े बहुत पिक्चर्स इस जगह पे लगा दूंगा तो आपको क्या होगा, हेल्प होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है द शेविंग मिरर, शेव करने में काम आता है जो मेंस करते हैं। इसके बाद इन डेक्स टाइप सोलर कुकर, देखो सोलर कुकर्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, अटैची, फिर भी मैं आपके लिए एक डायग्राम और यहाँ पे लगवा दूंगा। अब इसके अलावा इन टेलीस्कोप, देखो टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम फ्यूचर में भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देख लो छोटी सी भी चीज़ है कि टेलीस्कोप में भी यूज़ आ जाता है। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, मैं इधर फोटो लगा दूंगा तो आपको पता लगेगा कैसे यूज़ आते हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स के यूजेस। कॉन्वेक्स के बहुत छोटे से हैं और बहुत ईजी है, कैसे, जैसे ATM मशीन्स में काम आता है। उसके बाद है जो शॉप सिक्योरिटी मिरर, शॉप सिक्योरिटी मिरर कैसे काम आता है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा या फिर यहाँ पे कहीं पे फ़ोटो लगा दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा है द स्ट्रीट मिरर टू अवॉइड कोलिजन्स, मतलब स्ट्रीट के कोनों पे लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, दूर की जो गाड़ियाँ आती है वो दिख जाती है, मतलब ये कोई
इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये कोई रोड है, ठीक है, तो अब यहाँ से गाड़ी यहाँ पे बहुत जो वो है, जैसे आप इंडिया में जो है ना बहुत सारे वो रहते हैं बड़े बड़े, उसको क्या कहते हैं, मतलब घास टाइप रहते हैं ना, तो वो उग रही है, मतलब मान लो तो यहाँ से गाड़ी आ रही है तो नहीं दिखती, और यहाँ से आ रहे हैं तो इधर दिखती, कोलिजन हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मिरर टाइप लगा देते हैं, और वो मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब क्या होता है, यहाँ के जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इधर कौन आ रहा है, और यहाँ के जो लगते हैं इधर देख लेते हैं कि यहाँ से कौन आ रहा है, तो कोलिजन होने से बच जाता है, जिसके लिए हैज़ अ स्ट्रेट मिरर टू अवॉइड कोलिजन। तो गाइस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े, इमेज फॉर्मेशन पढ़ी कॉनकेव कॉन्वेक्स की, और यूजेस भी पढ़े कॉनकेव कॉन्वेक्स के। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा आप इन नोट्स को कॉपी कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। अगर नहीं आता है कि भाई मेरा मन नहीं हो रहा है कि नहीं लिखना है अभी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो कि मुझे PDF दे दो या फ़ोटोज़ भेज दो, तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम की ID यहाँ पे कहीं पे लिख दूंगा मैं, या फिर आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ डेरिवेशंस देखेंगे। बहुत आसान सी डेरिवेशंस रहेगी जो आपको चुटकी भर में समझ आ जाएगी। इसके अलावा आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इन नोट्स के फ़ोटो बना के मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। उससे क्या होगा, मैं दूसरे बच्चों को वो वाले नोट्स जो अच्छे रहेंगे वो वाले मैं दूसरों को दे के उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो थैंक यू गाइस, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।